बुरी तरह से फंसा दिया। कैसे, इसके बारे में चर्चा करें। हमारे एक क्लाइंट है दिल्ली से, जनकपुरी से, आज ही वो हमारे साथ जुड़े हैं। अभी उनके साथ क्या प्रॉब्लम आई कि एक एनबीएफसी कंपनी से उन्होंने लोन लिया था 10 लाख रुपए का और काफी टाइम से वो डिफॉल्ट था। उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया कोलकाता में, कलकत्ता कहते थे पहले, आजकल कोलकाता कहने लगे हैं, वेस्ट बंगाल में, और चेक बाउंस का केस कर दिया और 10 लाख रुपए अमाउंट भर के उसका केस कर दिया। उनके पास कोर्ट से नोटिस आ गए, जिसको कानून की भाषा में समन कहते हैं, वो एक्सेप्ट कर लिया, गए है नहीं, इग्नोर कर दिया उसको। दोबारा फिर नोटिस आया, फिर इग्नोर कर दिया, फिर नॉन अवेलेबल आ गया, एनबीडब्ल्यू इशू हो गया, उसको भी इग्नोर कर दिया, पुलिस आके दे दी। अरे पुलिस का वैसे कोई काम नहीं है, लेकिन कोर्ट की अवमानना करेंगे तो पुलिस का 100% काम है भाई। पुलिस का काम ही, पुलिस आदमी को पकड़ के सीधा कोर्ट भी तो लेके जाती है, सीधा जेल में थोड़ी जा सकती है। सारे देश में जितनी भी जेल है और जितने भी आदमी उनके अंदर बंद है, वो पुलिस के ऑर्डर से बंद नहीं है, सिर्फ जज साहब के ऑर्डर से। ऐसी कोई पुलिस नहीं है हमारे देश में जो किसी आदमी को पकड़े और सीधा अंदर जाके जेल में बंद कर दे। वो जज साहब के पास पेश करेगी, जज साहब ऑर्डर देंगे तो उसको बंद किया जाएगा, जज साहब ऑर्डर देंगे तो उसको छोड़ा जाएगा। भाई सारे देश में जितनी भी जेल है उनका मालिक कौन है? कॉमन आम भाषा में जेलर। अरे जेलर अपनी मर्जी से मुस्से को भी नहीं छोड़ सकता, चूहे को भी नहीं छोड़ सकता, और ना ही मुस्से को अंदर को छोड़ सकता। चूहे को अपनी मर्जी से अंदर नहीं छोड़ सकता, जेल के अंदर ही रख सकता अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी से चूहे को बाहर नहीं निकाल सकता। आदमी तो बहुत बड़ी चीज है। जब तक जज साहब के ऑर्डर नहीं होंगे, जेलर किसी भी कैदी को बाहर नहीं निकाल सकता, चाहे वो ट्रायल पे है चाहे वो कैदी है। और अगर जज साहब ने ऑर्डर दे दिए, जमानत होगी, तो उसके बाद वो उसको अंदर नहीं रख सकता, उसको रिलीज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, सारे देश की जितनी भी जेल है वो पुलिस के ऑर्डर से नहीं भरी हुई है, जेलर के ऑर्डर से नहीं भरी हुई है। वो तो सिर्फ ऑर्डर को इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं उसको। तो हुआ क्या, अब एनबीडब्ल्यू भी जारी हो गया और उसको लगभग 2.5 साल से ज्यादा हो गए। अब क्या हो गया, वो केस जो है उनका डिस्पोजल हो गया और उसको पीओ घोषित कर दिया गया, भगोड़ा घोषित कर दिया गया। अब भगोड़ा घोषित होने के बाद उधर से पुलिस आ गई, कोलकाता पुलिस, और नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके इंटीमेट किया, बताया, उसको बोलते हैं आवागमन, भाई आ गए वो। और उसके बाद उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके रवानगी दर्ज करवा दी और उसको कोलकाता कोर्ट में ले गए और वहां से उसको जेल में भेज दिया गया, 1 महीने के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब जो उनका भाई है बड़े, वो हमारे पास आए, टेलीफोनिकली हमारी टीम से संपर्क किया कि भाई हम जमानत कमाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर टेलीफोनिकली हमारे से एडवाइज ली, तो मैंने उनको बताया भाई ऐसे जमानत नहीं होएगी, आप सारे देश का सबसे बड़ा एडवोकेट भी कर लेंगे, वो भी आपकी जमानत नहीं करवा सकता, क्योंकि जो कानून है, जो लॉ है, वो सबके लिए है। इस आदमी ने क्या किया, कोर्ट की अवमानना कर दी। अब इसको कम से कम 1 महीने के लिए जेल में रहना ही पड़ेगा। पहले जब छोटे थे तब खेलते थे पोशम पा, भाई पोशम पा। डाकुओं ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। तो अब तो जेल में वो चले ही गए हैं, लेकिन अब हमने उनको एडवोकेट प्रोवाइड करवा दिया है, 1 महीने के बाद उनकी बेल हो जाएगी, जमानत हो जाएगी। तो इसीलिए बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, 3000 से ज्यादा बार बता चुका कि चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का अगर नोटिस आ रहा है, जिसको कानून की भाषा में समन बोलते हैं, उसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी उसको हल्के में ना लें। नहीं तो जैसे ये हमारे क्लाइंट जो जनकपुरी के हैं, ये आज जेल में चले गए हैं, ऐसे ही आपको भी जेल में जाना पड़ेगा, चाहे आप लोअर कैटेगरी के हैं, मीडियम फैमिली का, या जितने मर्जी अपर मीडियम फैमिली के या अपर फैमिली के हैं, डज नॉट मैटर, चाहे कितना मर्जी मीरा, चाहे आपके पास अरबों रुपये है, अगर आप कोर्ट की अवमानना करेंगे तो फिर आपको जेल में जाना पड़ेगा।
अभी भी आप देख सकते हैं हमारे देश में कितने बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपए के आदमी हैं जो जेल में पड़े हैं। अभी सारा के सुब्रत राय थे जो अभी एक्सपायर हो गए, उनके पास कितने लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, फिर भी लेकिन वो जेल में गए हैं। तो जो भी कोई जेल को कानून को तोड़ेगा, कानून अपना रास्ता लेगा। डज नॉट मैटर तोड़ने वाला अमीर है या गरीब है, जो कानून की किताब में लिखा है वो ही होगा, वो सबके ऊपर इंप्लीमेंट है, सबके ऊपर लागू है। तो आपको सामान्य आदमी होने के नाते, कॉमन मैन होने के नाते संविधान का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश में इतना अच्छा कानून है कि आपको बचाव का मौका दिया जाएगा। अरे हमारे यहाँ तो यार अजमल कसाब आ गया था, टेररिस्ट आ गए थे मुंबई में यार 2009 में, 10 टेररिस्ट आए थे, उन्होंने सैकड़ों आदमियों को मार दिया गोलियां चला के। नरीसन हाउस पे भी हमला किया, टाटा साहब के होटल पे भी किया, ताज होटल पे मुंबई में, और रेलवे स्टेशन पे किया, और भी अन्य बहुत जगह किया उन्होंने, हॉस्पिटल में भी किया था। उनमें से 9 टेररिस्ट मारे गए, 1 टेररिस्ट बच गया जिसका नाम अजमल कसाब था, उसको भी बचाव का मौका दिया गया। उसके लिए अंडोनुमा जेल बनाई गई, बैरक बनाई गई, उस पर लगभग 50 करोड़ रुपया खर्चा करा भारत सरकार ने, और उसको भी बचाव का मौका दिया गया, उसके लिए भी एडवोकेट प्रोवाइड करवाया गया। और नहीं तो भाई वो क्रिमिनल भी था, टेररिस्ट भी था, आदमी भी उसने 400 आदमी हो गए करीब मर गए थे, सैकड़ों आदमी घायल हो गए थे, तो वो उसको अगले दिन फांसी टांग देते। लगभग 4.5 साल उसको जिंदा रखा गया। अब वो पाकिस्तानी भी था, टेररिस्ट भी था, तो ये क्या देते भाई? नहीं भाई, हम तो देते नहीं। अरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको बचाव का पूरा मौका दिया गया, क्योंकि उसने जो क्राइम किया वो इंडिया में भारत में आके किया, तो भारत का कानून उसके ऊपर लागू हो गया। अब भारत का कानून ये कहता है, बेसिक प्रिंसिपल हमारे देश के कानून का ये है, चाहे 10 गुनहगार बरी हो जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो उसको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 4.5 साल तक जिंदा रखा गया। अब आप ना तो पाकिस्तानी है, ना आप टेररिस्ट है, ना आपने 400 आदमी मार रखे हैं, तो आपको कानून क्यों नहीं देगा आपको मौका? आपका पक्ष क्यों नहीं सुनेगा जब इतने बड़े टेररिस्ट का पक्ष सुना जा रहा है? तो अपने राइट्स और अधिकार जान ले, लेकिन बैंक और एनबीएफसी कंपनी के भी जान ले। चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस जो है बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, उसकी फीस कितनी होगी? आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, अपना आपको हम एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अगर आप कोर्ट की अवमानना करेंगे तो आप जेल में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जैसे ये चले गए, अब वो 1 महीने के लिए ये जेल में चले गए, ये मतलब ये नहीं है कि 1 महीने बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, तब भी उनको बेल करवानी पड़ेगी, तब भी जमानत करवानी पड़ेगी, तब छोड़ा जाएगा। ऐसे तो वो चाहे 1 साल पड़े रहे अंदर, तब भी उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ऐसे ही हर बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, 3000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं, हर बार बता रहा हूं ये बात। तो इस बात को समझें, बैंक के क्या राइट्स हैं। चेक बाउंस एनबीएफसी या बैंक या एनबीएफसी चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस कर सकता है, आपका सिविल खराब कर सकता है, और एक और हथियार है इनके पास, ब्रह्मास्त्र, ये आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996, 1996 में एक कानून बना, जो कि आर्बिट्रेटर नाम का क्या चीज है, जो सोल आर्बिट्रेटर नाम का आपके पास नोटिस आता है, ये मीडिएटर है, ये मध्यस्थ है, ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी का ऑफिसर है। इनका काम क्या है? दोनों पक्षों की बात सुन के एक डिसीजन देना, जिसको अवार्ड बोलते हैं। ये अवार्ड पास करके आपके घर का घरेलू सामान अटैच कर सकता है, बेड, सोफा, टीवी, गैस सिलेंडर, चूल्हा, डाइनिंग टेबल, एसी, जो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है, उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। कैसे ऑर्डर दे सकता है? क्योंकि आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996, 1996 में जो ये कानून बना, उसने इस आदमी को, आर्बिट्रेटर को, ये राइट्स दिए हैं, ये अधिकार दिए हैं।
एक तो आपका घरेलू सामान अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है, या आपके पास कोई व्हीकल है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, कार, जीप, ट्रक, बस, उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। उसमें एक क्लोज है, अगर वो व्हीकल ऑलरेडी लोन पे है तो वो अटैच नहीं हो सकता, अगर वो आपके नाम है तो वो अटैच हो सकता है, पहले लोन था अब लोन नहीं है तो वो अटैच हो सकता है। और उसके अलावा अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी 50% सैलरी काटने के ऑर्डर दे सकता है आपके एम्प्लॉयर, और उसको वो मानने पड़ेंगे, वो मानेगा, उसको 50% सैलरी आपकी कटवा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे काम कर ही देगा, कर सकता है अगर आपने उसको ब्रेक नहीं किया, उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया। अगर आप उसको ऑब्जेक्शन करेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया भी नहीं हो पाएगी। तुरंत प्रभाव से अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है तो तुरंत प्रभाव से अपने एडवोकेट से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका जवाब दें, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अब इस आदमी के पास ये राइट्स आ गए, अधिकार आ गए आपके ऊपर इंप्लीमेंट करने के, लागू करने के। कैसे आए? वो आपने ही दिए थे इनको। जब आपने लोन लिया था किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी से, ऑफलाइन लिया था तो एक एग्रीमेंट पे साइन किए थे, 50 तरह की टर्म कंडीशन उसमें लिखी हुई थी, वो आपने पढ़ी थी। उसी के अंदर आर्बिट्रेशन का क्लोज था, उसी के अंदर चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का क्लोज था, अन्य 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी हुई थी। तब आपने उसको पढ़ा नहीं। बहुत से आदमी कहते हैं सर मैंने तो ऑनलाइन लोन लिया। अरे भाई, ऑनलाइन लिया था तो ऑनलाइन अप्रूवल दे, जिसको एग्री किया था तो वो ऑनलाइन आपके साइन मानने जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एग्रीमेंट एक्ट को इसको नहीं मानता। एग्रीमेंट एक्ट 1873 में 1873 में बना है, ब्रिटिश काल में, जो आज तक चला आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही आपके ऊपर केस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका घर का सामान जब्त कर रहे हैं। तो आपने वो एग्री किया था, आप उससे अब डिसएग्री नहीं कर सकते। आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं कानूनी रूप से, लेकिन अगर आप उसको नहीं रोकेंगे तो फिर तो भाई साहब नीचे सोने के लिए तैयार हो जाओ। अब जब बेड होगा तो नीचे ही सोना पड़ेगा भाई। कुर्सी भी ले जाएंगे ढाका, चेयर भी ले जाएंगे, कोई रिश्तेदार आएगा तो उसको भी नीचे उठाना। अब सिलेंडर नहीं होगा, चूल्हा नहीं होगा तो कोई भाई भंडारा जा चलो, वहां रोटी खाया करो। और लुगाई भी चपले मारेगी, गंजे टकले, तेरे को कह रहा उजड़े चमन, या तो अपना सुधार कर लो, अपने राइट्स और अधिकार जान के उसको ब्रेक करो, उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करो, और नहीं तो इस सारी प्रक्रिया के लिए तैयार हो। अब